सवाल यही है आज नेशनल प्राइम टाइम में कि गंदगी का जिम्मेदार क्या सिर्फ समय रैना या रणवीर इलाहाबादी है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, रिपोर्ट्स में आगे चलने से पहले नेशनल प्राइम टाइम में ये पहले ही क्लियर कर दूं, हम और हमारी टीम समय रैना या उसके शो इंडियाज गॉट लेटेंट के समर्थन में नहीं है। हम किसी भी गंदगी के समर्थन में नहीं है। लेकिन जो आपको पता ही होगा अगर यूट्यूब पर है कि समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट और रणवीर इलाहाबादिया और दूसरे जो वहाँ स्टैंड अप कॉमेडियंस आ रहे हैं वो किस तरह के शोज करते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि हम और आप देखते हैं। सवाल ये है कि गंदगी की नीचता, यानी गंदगी एक तो, फिर गंदगी में जो नीचता है उस नीचता को भी पार करने वाले शो इंडियाज गॉट लेटेंट में आए रणवीर इलाहाबादिया, जिसने भारत के विदेश मंत्री से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के इंटरव्यूज किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं। इतना अकेला वो बंदा पैसा कमाता है कि 50 यूट्यूबर अकेला ना कमाए, लेकिन उसके बावजूद एक घटिया शो में जाकर एक गंदे एंकर को खुश करने के लिए और उसके शो को हिट करने के लिए गंदी से गंदी बातें की। वो वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन समय रहना कि उस शो में जो वीडियो वायरल हुआ है वो ये है। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what? बस ये समझ लीजिए कि इसमें रणवीर इलाहाबादी ये कह रहे हैं कि माँ बाप को रोज़ रोज़ आप जो है संभोग करते देखना पसंद करोगे या फिर एक बार आप उनके साथ, मतलब तौबा तौबा, मतलब उनके संभोग में घुस कर, मतलब क्या कहूँ, माँ बाप के लिए ऐसा बोल दे कि उनके साथ आप जो है करके आप उनका वो चीज़ हमेशा के लिए रोकना पसंद करोगे। इसी के साथ इसी शो में जो महिला नारी शक्ति की बात करती है, एक लड़की भी मौजूद थी जिसने इतनी गंदी बात कही, इतनी गंदी कि मैं इसको ट्रांसलेट भी करूं तो क्या फिल्टर करूं। अपनी वाइना को लेकर, अपनी शर्मगाह को लेकर, और मतलब इतने घटिया तरीन बातें कि मैं, अच्छा एक चीज़ और है, समय रैना की फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। मतलब जो लड़कियां, जिन लड़कियों को मैं जानता हूं, खासकर वो लड़कियां भी उनकी फ़ैन हैं। आप भी देखिए, लड़कियां समय रैना की फ़ैन हैं, और समय रैना की कॉमेडी नहीं, वल्गैरिटी है, गंदगी से भरी हुई, लोगों को, लड़कियों को पसंद। भाई अब सवाल तो यही है कि इस गंदगी के जिम्मेदार सिर्फ समय रैना और रणवीर इलाहाबादी हैं क्या? भाई उससे बड़े जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि ऐसे घटिया तरीन शो को हिट हम कर रहे हैं। भाई हम खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, मुझे पता होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर मैं नेशनल प्राइम टाइम दिखा रहा हूं तो इस वीडियो पर व्यूज ज़्यादा हैं, और इंटरनेशनल प्राइम टाइम में कर रहा हूं या मिडिल ईस्ट, उस पर व्यूज कम हैं, तो मैं फोकस किस पे करूंगा? नेशनल प्राइम टाइम पे। चीज़ क्लियर है? तो अभी लोग स्टैंड अप कॉमेडी और कॉमेडी के नाम पे कोई साफ सुथरी कॉमेडी नहीं देख रहे हैं, वो इंडियाज गॉट लेटेंट देख रहे हैं, और वो शो हिट हो रहा है, वायरल क्लिप हो रही हैं, पूरा शो वायरल। कोई ऐसा नहीं दिखेगा आपको जो कहते कि हाँ हम जो है वो वाला शो नहीं देख रहे हैं। गंदगी से भरा हुआ, उसमें जो स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले आते हैं कैंडिडेट, वो भी पार्टिसिपेंट इतनी गंदी कॉमेडी करते हैं कि आप अपने परिवार में, अपने घर में टीवी चला के देख नहीं सकते यार, इतना गंदा शो है। लेकिन जनता हंस रही है, वायरल कर रही है, पसंद आ रहा है उनको। तो भाई ये बताओ, इसमें समय रहना अकेला जिम्मेदार क्यों है? वो सरदार जो सबसे पूछता रहता है, हाँ तेरी मम्मी कैसी है, वो सरदार उम्र दराज घटिया चीज़ों को, गाली बकने को कॉमेडी बनाया हुआ है लोगों ने। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, कुछ मुस्लिम नामी हैं, 3 की जोड़ी बनी हुई है, किसी की 2 की जोड़ी बनी हुई है, किसी की 5 की जोड़ी बनी हुई है। भाई गंदे कंटेंट बना रहे हैं, गाली बक बक कर वीडियो, भाई इंस्टाग्राम पे मिलियन में व्यूज़,
और घटिया तरीन कॉमेडी, नंगी कॉमेडी, बेहूदगी वाली कॉमेडी, फुल गाली गलौज से भरी हुई कॉमेडी कर रहे हैं। लोग उसे ही पसंद कर रहे हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट को पसंद कर रहे हैं। तो भाई जब उन्हें कामयाबी मिल रही है और उनकी कामयाबी ये है कि हम उन्हें देख रहे हैं, तो भाई इल्जाम कुछ क्रिएटर्स को हम क्यों दे रहे हैं? क्यों? रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा वो हद से ज्यादा बदतर था, जो अब तक हिंदुस्तान में किसी कॉमेडियन ने यह बात नहीं कही। और लड़कियां भी जिस तरह की गंदगी पर उतारू हैं समय रैना के शो पर आकर, वैसी गंदी बातें भी किसी महिला ने आज तक इस भारतवर्ष में नहीं कही थी ऑन कैमरा। लेकिन अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, ये देख रहा है, सब देख रहे हैं भाई। सब कंबल में घुसे मोबाइल लेके देख रहे हैं अकेले में, क्योंकि माँ बाप के साथ देख ही नहीं सकते, लेकिन मजा सबको आ रहा है। तो भाई इल्जाम हम सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को क्यों दे? भाई असली गुनहगार हम हैं, हम दोगले हैं। अबे हम उनके शो को देख रहे हैं तो वायरल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, हम कहते हैं यार कितनी गंदगी इंस्टाग्राम में मची हुई है। अरे भाई हर तीसरी रील हमारे पास सामने गंदी आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा समाज दोगला हो चुका है, हम समाज में रहकर गंदे हो चुके हैं, माइंडसेट हमारा गंदा हो चुका है। अजी हालात बहुत खराब हैं। आप अभी इंस्टाग्राम खोलिए, हिंदू या मुस्लिम फर्क नहीं पड़ता, अब हर लड़की नंगी हो रही है इंस्टाग्राम पर। हर कपल गंदी बातें कर रहा है, और जो गंदी बातें कर रहा है, जो जितना कपड़े उतार रही है, वो उतना वायरल हो रही है। फिर कुछ होता है तो हम कहते हैं भाई इसमें ये कितने गंदे क्रिएटर्स हैं, ये नंगी हो रही हैं, ये तो भाई देख भी तो हम ही रहे हैं। उनको स्टार बनाने वाले हम, उनको सड़क पर देखकर उनको सेलिब्रिटी वाली फील कराने के लिए हम आगे जाते हैं कि मैडम एक फोटो प्लीज। ये हाल है तो भाई हम एक इंसान को क्यों कहें भाई तुम्हारी गलती है? अब हर इंसान जो है समय रैना ये है, समय रैना वो है, इंडियाज गॉट टैलेंट, भाई ये चीज तो पहले से कर रहा है वो। हर शो के अंदर गंदगी है, कभी आपने बोला? नहीं बोला। ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर आज जितने भी हम शो देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडी, चाहे मुनव्वर फारूकी हो, चाहे भाई वो कोई भी हो, सीधी बात, गंदगी स्टैंड अप कॉमेडी में हो रही है। गाली बकने को समझ आओ क्या कॉमेडी कर दिया, माइक में ऑन कैमरा गाली बक दी, हमें मजा आ जाता है भाई साहब, उसी में खुश हो जाते हैं, उसी में ही हम खुश। तो भाई इसके जिम्मेदार हम हैं, जो भी आज भारत में गंदगी फैल रही है उसमें अकेला जिम्मेदार समय रैना नहीं है, रणवीर इलाहाबादी नहीं है, असली गुनहगार हम। लेकिन समय रैना का समय खराब हो चुका है। रणवीर इलाहाबादिया पूरे इलाहाबाद यानी प्रयागराज का नाम खराब कर चुका है। इतनी गंदी तरीन बात करके अपने माँ बाप के संस्कारों पर ही उसने लांछन लगा दिया है। मामला गंभीर होते ही महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के सामने ये मामला गया और उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया और उसके ये जो समय रैना का शो है उस पर कार्रवाई करने की भी बात कर दी है। देखिए मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद वारिस पठान का भी बयान आया और उनका कहना यह है कि ऐसे लोगों को बीच सड़क पर नंगा करके चप्पलों से पीटना चाहिए। देखिए ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ये तो वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं हो रहा जो यहाँ हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो पूरी धजिया उड़ा दी है। किस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया है उसने। माता पिता के बारे में इस तरह की कोई बात करता है कि उनको ऐसा हालत में देखना चाहिए। नंगे पने की हद हो गई है ये। मैं तो चाहूंगा सरकार क्या करे, और मोदी जी ऐसे लोगों को गले लगा रहे, ऐसे सड़क छाप 2 टके के इन्फ्लुएंसर को आप गले लगाओगे तो देश का माहौल बिगड़ेगा ही ना। आज युवा क्या सोच रहा है, घर के अंदर बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं सब चीजों को, क्या उनके जहन में बैठेगा। और इसको इतना ही फेमस होने का शौक है ना, तो इसको एफआईआर तो हो गया, लेकिन ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है। तब इनके अक्कल ठिकाने आएगी और उनके फोटो वायरल कर। वहीं मनोज मुंतशिर जो कवि हैं
उन्होंने साफ तौर से विरोध किया और कहा कि कोविड से भी ज़्यादा ये खतरनाक वायरस है। पेरेंट्स के लिए ये एक अलार्म। यहाँ पर मैं यही कहूँगा, पेरेंट्स के लिए भाई कुछ भी अलार्म नहीं है। आज सोशल मीडिया पर जो भी लड़कियाँ 50,000 फॉलोअर लेकर बैठी हैं, वो अपने कपड़े उतारकर नाचने में मगन है। उनका वेरीफाइड अकाउंट है, किसी के 10,000 फॉलोअर हो गए, बायो में इस तरह से लिख देती हैं, मैनेज बाय फला फला फला। मानो पता नहीं यही तो आलिया भट्ट हैं, यही तो करीना कपूर हो गई हैं। भाई 10,000 बाजी के फॉलोअर हो चुके हैं। देखिए, ये हिंदू है या मुसलमान, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो ये मनोज मुंतशिर ने कहा कि माँ बाप के लिए रेड अलर्ट है, ये अलार्म है, उसका ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कुछ भी भाई अलर्ट पलट नहीं है साहब, कुछ भी अलर्ट नहीं है। माँ बाप को सब पता होता है बेटी मुजरा कर रही है, माँ बाप को सब पता होता है गंदे कंटेंट बना रही है, माँ बाप को सब, क्योंकि आज के माँ बाप भी इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं। उनको दिख रहा है उनकी बेटी क्या कर रही है, लेकिन उनको ये लालच होता है कि बिटिया पैसा कमा लेगी तो दहेज का हमें इकट्ठा नहीं करना है। देखिए, दहेज लेना और देना गलत है, लेकिन लेते भी सब हैं, देते भी सब हैं। तो इसमें राजा भाई, ये दोगले वाली हरकत मत करना मेरे साथ। दूसरी बात सुनिए, महिलाओं को, माँ बाप को अच्छे से पता है कि बिटिया हमारी नाचेगी, व्यूज आ रहे हैं अच्छे। अरे अम्मी तुम क्या देख रही हो, मैं क्या कर रही हूँ ये मत देखो, ये देखो 1 मिलियन व्यूज। बेटा इससे क्या होगा, है मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी, मैं फिर चैनल खोल लूंगी, फिर पैसा आएगा, यही करके डॉलर में आएगा। अब माँ बाप हो रही हो, अच्छा हाँ सही में। और अगर गलती से आ गया 10-20 हज़ार रुपये तो माँ बाप खुला छोड़ देते अपनी बेटी को। तो क्या होगा, बेटी जो है अपने लिए पैसा खुद इकट्ठा कर लेगी, बेटी अपने शादी का इंतजाम खुद कर लेगी, एक से एक रिश्ते। और आजकल बदनामी से किसको क्या तकलीफ होती है, एक से एक नंगी हो चुकी सोशल मीडिया पर लड़की के रिश्ते भी बढ़िया आ जाते हैं। हमारी और आपकी इतनी गंदी सोच है और हम इतना गंदगी को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बस लड़की फेमस होनी चाहिए, चाहे वो कितनी नंगी हो। लड़कों की लाइन होती है उसके पीछे, अरे हम करेंगे शादी, अरे हम करेंगे शादी। ऐसी बहुत हैं, बहुत हैं भाई साहब। वो कच्चा बादाम वाली, जिसका जो है खेल जो है डीएसपी साहब ने खेला था, की खबर वायरल हुई थी, मैं वो सब नहीं यहाँ बताने वाला हूँ। हाँ मतलब वायरल हुआ था कि इंस्पेक्टर के साथ कुछ उनका पॉर्न वीडियो वायरल हो गया था। तो क्या फ़र्क पड़ा उस औरत पर, उस लड़की पर? कोई फ़र्क पड़ा? वो फेमस और हुई, उसके बाद उसके पास रिश्ते भी बढ़िया हैं वो, क्योंकि भाई साहब ये है ना, नोट है नोट। तो आज जो समाज में जो कुछ भी हो रहा है और जिसका हम विरोध कर रहे हैं, भाई उसके भागीदारी हम खुद हैं। लेकिन ये बात मैं बोल दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। सब पता है माँ बाप को। भाई मनोज मुंतशिर जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि माँ बाप को कुछ पता, माँ बाप को सब पता। वहीं बी पराग ने भी इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में जो सरदार जो मम्मियों पर अभद्र टिप्पणी करता है, उस पर भी गुस्सा जताया है। वो एक सरदार जी आते हैं, सरदार जी आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है, आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को, आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है। अब रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ हिंदू या मुसलमान जिनके घर में माँ बहन है और अपने माँ बहनों की इज्जत करता है, खासकर माँ बाप की इज्जत करता है, उसने विरोध करना शुरू किया। अब इसके बाद रणबीर इलाहाबादिया पर प्रेशर बना, प्रेशर में आकर उसने माफी मांगी और वो माफी वाला वीडियो जो है उसने ट्विटर पर पोस्ट किया। उस पे कहा कि मैं सफाई देना नहीं चाहता, मैं कोई ये बचाव नहीं करना चाहता, मैं सीधा माफी। दोस्तों मतलब अकड़ पूरी है, समझो। दूसरी चीज को, दूसरी साइड ये है, विरोध हो रहा है लेकिन फेमस हो रहा है अगला इंसान। पहली वीडियो देखिए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part.
the podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. देखिए दोस्तों वीडियो, अब इसको मैं कहूंगा देख भाई खूब विरोध होने दे और एक बार में सारे पाप धुल जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन कर ले। गजब बेइज्जती है। दूसरी तरफ दोस्तों गुवाहाटी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। समय रैना के शो के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है और जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। वहीं मिक्का सिंह जो एक प्रमुख गायक हैं, फेमस सिंगर हैं, उन्होंने भी इंडियाज गॉट टैलेंट का विरोध किया है, जिस तरह से उसमें गंदगी परोसी जा रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं मिक्का सिंह। और अभी ये बहुत ही जो न्यूज़ चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना एंड रणबीर की, तो मैंने भी वो एपिसोड देखा है। बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऑडियंस बेचारी एंजॉय कर रही है। हम श्योर उनके फैंस काफ़ी होंगे और काफ़ी फैंस को ये शो पसंद भी है। तो या तो ये शो सिर्फ उनके लिए ही हो जो आपका शो पसंद करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि सामने आप रील चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, तो ये सारा ही उनका एपिसोड आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारी वो गालियाँ देते हैं। और एक लड़की भी उसमें थी, उसका नाम नहीं मुझे पता, वो भी बहुत गालियाँ दे रही है, गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हैं। इट्स ओके, तुम्हारा शो है, एंटरटेनिंग है। बट मेरा गुस्सा इन बच्चों पे नहीं है जो जुम्मा जुम्मा हिट हो रहे हैं, समय रैना और रणबीर। वहीं ऑल इंडिया सीनियर वर्कर्स ने भी माननीय अमित शाह जी को लेटर लिखा है कि इंडियाज गॉट टैलेंट को बैन कर दिया जाए। अब समय रैना और उसके शो के साथ जो भी हो, हकीकत यह है कि समय रैना कम, हम लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं इस गंदगी के। हजरात, इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो हमारी कम्युनिटी मुर्दा है पूरी तरह से, वो कुछ भी करने को तैयार नहीं। आज एक दूसरी कम्युनिटी, एक दूसरा झुंड, वो उनमें से कोई बेरोजगार फेमस होना चाहता है तो सोशल मीडिया पर मुसलमानों का एक्ट करके, मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके वो सारे कंटेंट बनाता है। हर कंटेंट उसका मुस्लिम विरोधी होता है, मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए होता है। लेकिन मुसलमान खुद नहीं कुछ बोलते, फिर होता क्या है, अगले की हिम्मत बढ़ती रहती है, अगला इंसान नंगा होता रहता है और पूरी तरह से नंगाई पर उतरकर जब वो सीधा हुजूर को गाली बकता है, अल्लाह को गाली बकता है, तब ये इस मुर्दा कौम को लगता है कि ये तो ज़्यादा हो गया। फिर ये हाथ पैर मारते हैं, तब तक उसके समर्थन में करोड़ों दूसरे लोग आ चुके होते हैं। तो जो कौम अपने हुजूर, अपने दीन के लिए एक ऐसे क्रिएटर्स का विरोध नहीं करती, तो फिर वो कौम से आप क्या उम्मीद करोगे कि दीन, इस्लाम और अपना ईमान बचाएगी। लाइव एग्जांपल है, इस क्रिएटर को देख लीजिए, डंक जोशी, DANKJOSHI, ठीक है, और इसके अकाउंट पर 6700 लगभग फॉलोवर हैं। इसके लगभग कंटेंट मुसलमानों के खिलाफ है। इसके अंदर इसने एक कंटेंट बनाया जिसमें हम मुसलमान भाई बहन के रिश्ते पर गंदा, एक भद्दा मजाक वाला कंटेंट क्रिएट किया और वो मिलियंस में वीडियो वायरल हुआ। पहले ये वीडियो देखिए। मुबारक हो भाईजान, अब्बू बन गए आप। शुक्रिया जनाब, लेकिन अब मेरी बहन तो ठीक है ना? बहन देख लिया दोस्तों, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक भीड़ की हिम्मत देखिए और हमारे मुसलमानों का मुर्दापन देखिए। मैंने इससे कहा, इसके वीडियो पर जाके कमेंट किया कि डिलीट मत करियो, डिलीट मत करियो, ताकि हम इस वीडियो को इस्तेमाल करें, प्रशासन के पास पहुंचाएं और मांग करें कि इसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन क्योंकि इस झुंड को पता है कि शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा, इसको यकीन है अच्छे से कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इस झुंड में हजारों हैं और सरकार और प्रशासन इन्हीं का साथ देगा। इस यकीन के साथ इसने कमेंट में सुअर का आइकन रिप्लाई करना शुरू करा, ठीक है, यानी हम आवाज उठा रहे हैं तो हम सुअर हैं। मुसलमानों को गाली बिकना शुरू करी और हद तब हो गई
कि जब इस पर मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि 2-3 दिन से हम नेशनल प्राइम टाइम नहीं कर रहे थे, तो इसने एक और कमेंट किया पोक करने के लिए, इनविजिबल, यानी हो गया गायब, क्या उखाड़ लिया तूने, कुछ नहीं कर पाया। इसने ये कमेंट किया, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। यानी आप ये समझिए कि इनको अच्छे से पता है कि इनका कुछ नहीं होगा। इसके और भी बहुत सारी रील्स ऐसी हैं जिस पर सीधा विरोध होना चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ी क्योंकि देखिए, आप और हम सब मुसलमान, हम लोग मुर्दा हैं, पूरी छूट दे रखी है, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, भाई हम तो बोलेंगे नहीं, हम नहीं बोलेंगे भाई। और शासन प्रशासन इन्हीं का साथ देता है, इसी वजह से इनकी इतनी हिम्मत है। अब कितने लोग हैं आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो इसके अकाउंट पर जाएंगे, जो मैंने अकाउंट खुला दिखाया है, क्या आप जाकर इसके अकाउंट को रिपोर्ट करेंगे, स्पैम करोगे, कंप्लेंट करोगे? है कोई शेर का बच्चा जो कहे कि भाई मैं FIR करने जा रहा हूं? है कोई मुस्लिम शेर संगठन? है कोई? अरे कोई मेरी तरह बोलने को राजी नहीं है। एक्शन और रिएक्शन तो दूर की बात है भाई, ये हमारा हाल है। इस वजह से ऐसों को इतनी हिम्मत मिल रही है। हिंदू समुदाय के लोगों को यकीन है कि मुसलमानों को जितना परेशान करेंगे उतना ही हम फेमस होंगे। ऐसे ही कट्टर हिंदू, आज ये देखिए कट्टर हिंदू को कौन बदनाम कर रहा है, यही असलियत है कट्टर हिंदू की। लिखा इसने कट्टर _हिंदू_ मोहित, और नाम महावीर है। देखिए इनके फॉलोअर कैसे बड़े हैं, आप रिदम को समझिए। इनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, इनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, पूरे बेरोजगार है। हर रील मुसलमानों के खिलाफ हो, और इनकी खासियत ये होगी कि हर वीडियो में इनके तिलक लगा होगा, ये माँ बहन की गालियां बक रहे होंगे, और इनके प्रोफाइल में भगवान श्री राम का नाम जरूर होगा। तो देखिए, इससे ये मुसलमानों को, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जिनको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। इसने क्या किया, जो बताया जा रहा है फिरोजाबाद का ये कुत्ता है, तो दोस्तों इसने, आप देखिए, मुसलमान भीड़ को देखकर, जहां मुसलमान औरतें थी वहां पर जाकर अपनी गंदगी दिखाना शुरू कर दी। ये देखिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, टावर का जय श्री राम। इसी तरह से जो भी इनसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मुसलमानों को दिन रात, अबे लाइव में बैठ के गाली बक रहे हैं। लेकिन मुसलमान युवा सब मुर्दा, मुसलमान जिम में जाके बॉडी फुला, तो क्या करोगे बॉडी फुला के भाई? जिगर होना चाहिए। मैं भी तो सूख रहा हूं, वही बोल तो रहा हूं, कम से कम जिगर तुमसे ज्यादा है। जरूर नहीं कि 16 का डोला हो तो तुम हिम्मत वाले हो। जो अपने मुंह से अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने ईमान के लिए कुछ बोल नहीं पा रहा 2 लफ्ज, ऐसे बॉडी बिल्डर पे लाख लानत भाई, थूकता हूं। हजरात, गाली गलौज खुलेआम, ये कैसे लोग होते हैं, इनके लाइव का एक मंजर दिखाऊंगा, माजरत के साथ बीप कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कोई मुल्ली दिख गई उसके चक्कर में चले गए अनुज भैया? हाँ, भाई ये हो सकता है। मैं नहीं भाई, नहीं भाई, 1 मिनट मोहित भैया, रात के टाइम तो उनकी रहे हो गए वो घर वाले उनके क्या ये बजे हुआ है, क्या बात कर रहे हो आप भी यार वकील साहब, ऐसी गाली मत दो। ये हाल है, सुअर की जैसा इनका मुंह है, और दिन रात मुसलमानों को कोस के फेमस हो रहे हैं। तो देखिए, मुसलमानों की यही तो ताकत है कि हमारा नाम लेकर हमें गालियां बकने पर ये 2 टाइम की रोटी पा रहे हैं। लेकिन हर तरह के लोग हमारे अंदर, हमारे बीच में मौजूद हैं। कुछ मर्द औरत की तरह हैं, कुछ औरत शेर की तरह है। हिजाब उतारने की बात जब भारत में की जाती है तो हमारी कौम की लड़कियां हिजाब उतारने में तो सबसे आगे हैं। लेकिन इसी देश में ऐसी भी शरीफ माँ की बेटी है जो सुअरों के झुंड के सामने डट जाती है और कहती है, नहीं उतारेंगे बुर्खा, जो तुमसे बनता है कर लो, मैं बुर्खा नहीं उतारूंगी। ये भी तो मुसलमान की बेटी है।
सलाम हो इस बेटी पर, सलाम हो इसकी माँ पर, सलाम हो इसके बाप पर। खुदा की कसम ये है इस्लाम। एक वो है लड़की, एक वो है औरतें, एक वो है लड़कियां जो हिजाब पहनकर नाच रही हैं, जो हिजाब पहन के सारे गंदे काम कर रही हैं और हिजाब उतारने में 30 सेकंड नहीं लगाती। और एक ये बेटी है, सलाम, जो कौम आज मुसलमानों को गाली बक रही है, मस्जिद के आगे जाकर नाच रही है। हकीकत यह है कि दुनिया को तस्वीर साफ नजर आ रही है, इसीलिए तो इस्लाम सबसे तेजी से फैल रहा है और मिटने वाले अपने आप मिट रहे हैं। इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए, पुअरता एक तरफ, सफाई एक तरफ। ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों। अब आप कहेंगे दादा भाई कैसी बात कर रहे हो? अबे सोचो ना, जिनके माँ बाप पर दादा मुगलों के सामने नाचा और मुजरा किया करते थे, आज उनके बच्चे हमारी मस्जिदों के आगे मुजरा कर रहे हैं। हजरात, आज दुनिया के सामने सब साफ है कि कौन साफ है कौन गंदा है। जो इल्जाम ये मुसलमानों पर लगाते हैं, ये ससुरे खुद वही करते हैं। बड़ी सफाई और चतुराई से एक बड़े कांड को छुपा दिया गया। खबर ये चल रही थी कि तिरुपति मंदिर के अंदर जो लड्डू बांटे गए, उसके अंदर जो है जानवरों की चर्बी मिलाई गई। अब उस पर मुसलमानों पर शक था। अब पुलिस ने गिरफ्तारी की, सीबीआई ने खुद गिरफ्तारी की और एसआईटी की रिपोर्ट जब सामने आई तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अब आप खुद देखिए, किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने उन 4 का नाम नहीं बताया। उन 4 का नाम इसलिए नहीं बताया गया दोस्तों, क्योंकि 4 सनातनी थे, सनातनी से उनका ताल्लुक था। उन 4 का नाम पहले का है, वो भी सोचिए जैन समुदाय से, विपिन जैन, पोमिल जैन, अपूर्व चावड़ा और राजू राजखेरन। सोचिए कितनी चतुराई से मामला ही गायब कर दिया गया। अगर मुसलमान होते तो हेडलाइन क्या होती? प्रसाद जिहाद, मंदिर जिहाद, घी जिहाद, अजी कद्दू जिहाद। अब यहां पर कद्दू जिहाद है भाई साहब, क्योंकि अपराधी सनातन धर्म से है। तो यहां पर हिंदू चुप रहेगा, यहां पर हिंदू संगठन चुप रहेंगे। यहां पर आप समझ लीजिए कि आज जो हमारे देश में बेसिकली जो देश भर में गंदगी है, चाहे समय रैना की हो, रणबीर इलाहाबादिया की हो, हमारी खामोशी की वजह से जो मुसलमानों के ऊपर गंदे कंटेंट बनाए जा रहे हैं, वो सब मुसलमानों की खामोशी की वजह से। आज जो राजनीति हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल करके अपनी कुर्सी चमका रही है, इसमें हमारी बेवकूफ़ी और हमारे आपसी नफरत की वजह से जो उस खुद राजनीति ने फैलाई है और राजनेताओं ने फैलाई है, यही आज इस देश का आईना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।